साधना करोगे तो आपको शीघ्र ही सिद्धियां मिल जाएगी। देखो आज्ञा चक्र में कई प्रकार की देवियां हैं, उन देवियों की साधना करनी ही पड़ती है। कुंडली माता के साथ साथ वो देवियां भी है। जब देवियां प्रसन्न होगी तो कुंडली माता अपने आप प्रसन्न हो जाएगी और आपको सब सिद्धियां प्रदान कर देगी। तो मैंने कल कुंडली माता का आज्ञा चक्र का मंत्र है सिद्ध होने का कि आज्ञा चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। देख लीजिए आप, आज्ञा चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। एक दूसरा और मंत्र है आज्ञा चक्र चैतन्य स्थापय स्वाहा। आज्ञा चक्र चैतन्य स्थापय स्वाहा, ये मंत्र बोलने पड़ते हैं, उससे आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाता। और आज्ञा चक्र सिद्ध हो गया तो नीचे के सब चक्र सिद्ध हो जाते हैं। और नीचे के जब सब चक्र सिद्ध हो जाते हैं तो सब सिद्धियां आपके पास में आ जाती। इसलिए आज्ञा चक्र की उन देवियों के मंत्र मैंने कल आपको बताए थे, खगनी, कटनी, करकटी, द्रोमा, त्रावणी आदि का। आज मैं श्यामला का मंत्र बताता हूँ। कौन सी देवी? श्यामला देवी भी यहाँ पर है, दुर्गा, श्यामा वगैरह बहुत सी देवियाँ हैं, उनका मैंने बताया। आज मैं श्यामला का बता रहा हूँ। श्यामला का है मंत्र, देखो 4 बार रिम रिम बोलना है। कितनी बार? 4 बार। ओम रिम रिम रिम। उसके बाद 3 बार क्लीम 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 बोलना है, क्लीम 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 क्लीम। और उसके बाद बोलना है श्यामला ग्रंथि भेदय भेदय अस्त्राय फट। देखो वापस बोलता हूँ, अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि जब तक ये देवियां प्रसन्न नहीं होगी तब तक आपको सिद्धि तो मिलेगी। क्यों? कुंडली तो बदल गई, कुंडली के साथ इन देवियां होती है। देखो कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसको सलाह कौन देते हैं? दूसरे मंत्री देते हैं ना। उसी प्रकार कुंडली माता जब आज्ञा चक्र में पधार जाती है तो सिद्धि तो देती है, लेकिन अत्यधिक सिद्धियां देती है। ये कौन? ये जो मैं देवियां बता रहा हूँ, देवियों का मंत्र देते हैं। इसलिए आपको इस श्यामला ग्रंथि का मंत्र याद करना चाहिए और जपना चाहिए। 4 बार बोलो रेम 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 रेम। उसके बाद 3 बार बोलो क्लीम क्लीम क्लीम। और उसके बाद बोलना श्यामला ग्रंथि अस्त्राय फट। श्यामला ग्रंथि अस्त्राय फट, ये मंत्र है भाई। इसका मंत्र तो आपको जपना ही पड़ेगा। और एक मंत्र और है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। ओम, ये ओम ऐसा मंत्र है, इसका रात दिन जपोगे तो शरीर रूई के समान हल्का हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, परमात्मा से मिलन करने के लिए जा सकता है। इसलिए मंत्रों की साधना करना तो परम आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र से सहस्रार तक जाने के लिए और भी चक्र हैं। उन चक्रों का ज्ञान में से कल मैंने आपको बताया था, एक बिंदु का ज्ञान करवाया, कल मैंने नादादांत का ज्ञान कराया, निरोधिका का ज्ञान कराया। अब आज मैं आपको इन चक्रों से ऊपर जो है वो निरालंबपुरी है। कौन सी पुरी? निरालंबपुरी का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद में शक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, उसके बाद में व्यापिका का वर्णन कर रहा हूँ, और उसके बाद उन्मनी का वर्णन कर रहा हूँ। ये 3 जो है चक्र है, पहले तो बता दी 4 के, अभी ये 3 का मैं और करवा रहा हूँ। बहुत जरूरी इन चक्रों का ज्ञान। यूँ तो इस शरीर में 108 चक्र है, लेकिन 108 चक्रों में ये सहचक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये 7 चक्र, और दूसरे ये 10 चक्र, 10-12 चक्र होते ये। और इस प्रकार पूरे शरीर में 108 चक्र है, लेकिन 108 चक्रों का इतना ज्ञान नहीं होकर के आपको इन चक्रों का मैं ज्ञान करवाता हूँ। निरालंबपुरी किसे कहते हैं? ये चक्र का, ये चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। इससे 4था चक्र है ये आज्ञा, यह निरालंबपुरी कहते हैं। कैसे निरालंबपुरी? देखो
आज्ञा चक्र में दो दल है, हम और सम। ये हम एक दो दल है, दो पंखुड़ियां, एक पंखुड़ी हम और दूसरी पंखुड़ी शम। तो यूं पंखुड़ी होती है और एक यूं पंखुड़ी, ये दोनों पंखुड़ियां जहाँ यहाँ मिलती है ना, वो दो चक्र कहलाते हैं। कौन सा? एक बुद्धि चक्र और एक मन चक्र। और इन बुद्धि चक्र और मन चक्र के ऊपर यूं नीचे से यूं लैंड खींच देते हैं, बीचों बीच में दो पंखुड़े मिलती, ये त्रिकोण बनाते हैं। ये त्रिकोण का ऊपर का जो बिंदु है वो चित्त कहलाता है। क्या कहलाता है? चित्त कहते हैं। अरे उस चित्त को ही जो है गुरु पादिका कहते हैं। क्या कहते? गुरु चरण पादिका वो कहते हैं। और यही जो है गुरु चरण पादिका ही निरालंबपुरी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे निरालंबपुरी कहते हैं। और इसकी साधना करने से जो है सब कुछ प्राप्त हो जाए। जो सिद्धियां कहते हैं ना, सिद्धियां, अरे सिद्धियां तो सब प्राप्त हो जाती, अलौकिक सिद्धियां। वो यहाँ तक इसके ऊपर की सब सिद्धियां नहीं, अलौकिक कहते हैं। अलौकिक नहीं, भगवान के द्वारा जो सिद्धियां वो सब प्राप्त हो जाती है। और इसके अंदर जो है आनंदमय कोश है भाई, उसका भी ज्ञान करना पड़ता है। देखो दूसरा है शक्ति। क्या है? ये आनंदमय कोश का मतलब सब आनंद ही आनंद प्राप्त हो। दूसरा चक्र है शक्ति, शक्ति चक्र। क्या चक्र? अरे शक्ति प्राप्त होती है। 10 शक्तियां हैं, दशात्मक शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दशात्मक शक्ति, दशा शक्ति जिसे कहते हैं, उसको जो है ध्यान करना पड़ता है। इसमें 3 चीजें हैं ना। कौन? पूरक। प्राण के अंदर 3 चीजें मुख्य है। पूरक, ये सांस ऊपर खींचना, फिर ऊपर खींच कर रोक देना, ये कुंभक, और फिर इसको बाहर निकाल देना है रेचक। ये 3 शक्तियां हैं। प्राण मिल, ये 3 मिलकर के प्राण शक्ति कहलाती। क्या कहलाती? और ये प्राण शक्ति सारे शरीर में, इसके बिना जीवित नहीं रह सकती है। और इसके बाद में जो है कई प्रकार के 10 स्थान है। कितने स्थान है? 10 स्थान में इसका वास है शक्ति का। और 10 स्थान में वास होने के कारण इसे दशात्मक शक्ति कहते हैं। 10 स्वरूप है। कितने स्वरूप है? 10 स्वरूप है। तो इससे हमारा शरीर शक्तिमय हो जाता, प्राणमय हो जाता है, सत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्वज्ञ के ऊपर जाने का जो सहस्रारी मार्ग है ना, मैंने बताया ना अभी, मार्ग है यहाँ से बिल्कुल संकड़ा मार्ग है। वो ऊपर जाने का रास्ता है शक्ति मार्ग, शक्ति चक्र। कौन सा चक्र? शक्ति चक्र। अब मैं बताता हूँ आप, व्यापिका। क्या बता रहा हूँ? व्यापिका चक्र है। अरे भाई, व्यापिका का व्यापक का होता है मतलब व्यापक। व्यापिका का क्या मतलब होता है? व्यापक। और व्यापक का मतलब यहाँ से जो हम निकालते हैं वो ओम शब्द निकलता है ना, वो ओम शब्द कहाँ जाता है? ये ओम ब्रह्मरंध्र में जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ से बोलते हैं, पहले तो परा से उत्पन्न होता है, यहाँ आता है, यहाँ बेहतरीन, और फिर यहाँ, ये इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, इसको सहस्रार में कहते हैं। और सहस्रार के कण कण में व्याप्त हो जाता है। कण कण में व्याप्त का मतलब फैल जाता है। और फिर सहस्रार के कण कण में फैल गया तो पूरे शरीर में ओम की ध्वनि प्रसारित हो जाती है, व्याप्त हो जाती है, फैल जाती है। इसलिए इसे व्यापिका कहते। क्या कहते हैं? व्यापिका। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ओम का नाम इस कण कण में व्याप्त है। जब ये नाम कण कण में व्याप्त है, जब हम इस नाम का जाप करेंगे तो हमारा शरीर ओम नाम की शक्ति से व्यापित हो जाएगा, सारी शक्ति में फैल जाएगा। और सारी सिद्धियां, कौन सी? जितनी सिद्धियां हैं ओम के जपन से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें व्यापक चक्र में ध्यान करना चाहिए। अब बताता हूं आपको उन्मनी, शमनी। कौन सी? शमनी चक्र। शमन का मतलब होता है शांत। शमन का मतलब क्या होता है? शांत। अरे हमारे शरीर में जितनी भी वृत्तियां है,
काम, क्रोध, मद, लोभ आदि ये सब समन हो जाती। समन का मतलब शांत, समन का मतलब क्या हो जाती? शांत हो जाती। और माँ शिवा शक्ति जो मूलाधार से रवाना होती है और यहाँ आकर के भगवान के साथ मिल जाती है और शक्तिपात होता है। भगवान में जो जितनी शक्ति होती शिव में, वो शक्ति यूं हाथ रखते हैं ना, इसे शक्तिपात। शक्तिपात का मतलब क्या होता? गुरु अपने शिष्य के ऊपर यूं हाथ रख देता है तो गुरु के पास में जितनी आध्यात्मिक शक्ति होती है वो सब शिष्य में मिल जाती है। शिष्य को इतना अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार माँ शिवा कुंडलिनी जब ऊपर पड़ती है और भगवान शिव से समन्वय हो जाता, हाथ रख देते हैं, मिल जाते शिव से, तो सारी शक्तियाँ माता को क्या हो जाती? सारी सिद्धियाँ माता को प्राप्त। और माता को जब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती तो माता वो सब सिद्धियाँ किसको देते थी? साधक को देते। किसको दे देती? माँ साधक को देती। माँ तो बड़ी दयावान है, ममतामय है, अपने भक्तों पर परम प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर परम प्रसन्न होती है तो सिद्धियाँ उनको दे देती है। और इस प्रकार वृत्तियाँ जितनी है, इस शमनी में जो वृत्तियाँ हैं ना, वृत्तियाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये विपर्य और निद्रा, स्मृति आदि सभी वृत्तियाँ नष्ट क्या हो जाती? सब वृत्तियां नाश हो जाती है और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति पूर्ण हो जाती है। ध्याता, ध्यान और ज्ञेय इसकी त्रिपुटी लग जाती है तो इसको कहते हैं शमनी शक्ति, शमन चक्र है। जिस प्रकार नदियां उमड़ घुमड़ करके और जाकर के किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है और समुद्र में मिल करके बिल्कुल शांत हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जितने द्वेष होते हैं, जितने द्वंद्व होते हैं, जितने क्लेश होते हैं, जितने विघ्न होते हैं, वो सब नदियों की तरह उमड़ घुमड़ कर जा करके यहाँ आकर के शांत हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम है शमनी। इसमें आनंदमय कोश होता है। क्या कौन सा? 5 कोश है नहीं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और यहाँ भाई प्राणमय कोश, आनंदमय कोश होता। सर्वत्र आनंद, आनंद का कोश ढका हुआ है वृत्तियों से। वृत्तियां हट जाती है, जब वृत्तियां हट जाती है तो उसके आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। कल मैं और आपको इसका ज्ञान आगे बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।